शुरू करते हैं आज के प्राचीन इतिहास के प्रश्नों के आंसर के सेकंड पार्ट के। दिया हुआ आपका इसमें पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध संगीतीय सभा आयोजित की गई थी। तो वो की गई थी आपकी राजगृह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को उनके संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है, इनको फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो दिया हुआ है आपका पहला इसमें कि जन्म, तो बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति उनको हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। तो ए का जो होगा वो 3, ए का 3 आप देख रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है, लेकिन इसमें आपको दिया हुआ है चौथा जो ऑप्शन वो इनमें से कोई नहीं, तो आपको सभी को मिलाना होगा। तो ए जो दिया हुआ है 3, ए में 3 दिया हुआ है। बी का आपको दे रहा है 2, तो बी में भी 2 है आपका। सी आपका दे रहा है फर्स्ट, तो सी फर्स्ट है। और 4 आपका डी यानी कि 4 दिया हुआ है, तो 4। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 2 1 4। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो जो कहलाता है वह है आपका चौदह पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो वो हैं मक्खली घोषाल। 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है। तो वो है आपका हिंद यूनानी का। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। तो उन्हीं के दामाद थे जिनका नाम था जमाली। भगवान महावीर की पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी और उन्हीं के जो पति थे जिनका नाम था जमाली। 48 नंबर क्वेश्चन दिया है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान यह किस धर्म की महिमा का संबंधित है। तो वह है आपका जैन धर्म से संबंधित है। दिया हुआ आपका 49 नंबर क्वेश्चन कि कथन ए कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है। तो बिल्कुल सही है। कथन आर दे रहा है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। तो यह भी आपका कथन सही है। अब देखते हैं इसमें आपका किस तरीके से ऑप्शन बनाया हुआ है। तो दे रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। तथा आर ए की व्याख्या करता है, नहीं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बात करते हैं बी वाले ऑप्शन को। दे रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता, ये बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कि ए सही है किंतु आर गलत है, बिल्कुल गलत। ए गलत है किंतु आर सही, ये भी गलत। इसका मतलब कि जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का विचार करें। तो आपसे पूछ रहा है कि चैत्य व विहार में क्या अंतर है। तो जो चैत्य है वो एक पूजा का स्थल है, जबकि विहार एक निवास स्थान है। विहार है, बिहार नहीं है, विहार है। 51 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो वो है सम्मेद शिखर, जो कि यह झारखंड में पड़ता है आपका। बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था। तो वो किए थे महाकश्यप ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है 53 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में सही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। यह इनके जीवन काल से संघ प्रमुख होना चाहते थे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो यह जो संदर्भित है, तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है किस तरीके से। पहला ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है।
तो इनके विषय में जो कथन सही है वह है आपके तीनों ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि इसमें कह रहा है पहला कि उसने वर्ण तथा जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह भी सही है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना है, तो यह भी सही है। इसका मतलब कि जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वह किए थे सातवतों ने। 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही क्रम नीचे दिए गए कूट के अनुसार बताना है आपको। तो पहला जो हुआ था वो हुआ था आपका राजगृह में, और किसके समय में हुआ था? तो वो हुआ था आपका अजातशत्रु के समय में। अजातशत्रु के समय में हुआ था राजगृह में। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में, वैशाली, और किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था, कल हम लोगों ने एक शब्द सुना था काकवर्ण, जो कि कालाशोक का उपनाम है, तो यह कालाशोक के समय में हुआ था। उसके बाद तीसरा जो हुआ था वो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, और यह किसके समय में हुआ था पाटलिपुत्र? तो यह हुआ था अशोक के समय में। और चौथा हुआ था आपका कुंडलवन, और कुंडलवन जो कि कहाँ पर किसके समय में? तो यह हुआ था कनिष्क के समय में हुआ था। तो इस क्रम आप देख लीजिए 2, उसके बाद फिर आपका होगा वैशाली यानी 1, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र यानी कि 4, और कुंडलवन यानी कि 3। तो आपका ऑप्शन होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर आपका डी। बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित किया था? तो उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दिया हुआ है आपका 59 नंबर क्वेश्चन कि स्यादवाद सिद्धांत किनसे संबंधित है? तो वह है जैन धर्मों से। 60 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो वह है आपका सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में पड़ता है। 63 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वह किया गया था आपका छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में इनका जिक्र किया गया है, देवकी के पुत्र कृष्ण जी का। दिया हुआ है 64 नंबर क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के थे जो वो थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के जो थे वो थे भद्रबाहु। दिया हुआ आपका 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो भारत में जो सबसे प्राचीन विहार है वह है आपका नालंदा। 66 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो जैन सभा का आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, और उस समय जो शासक था वो था चंद्रगुप्त। सेकंड दिया हुआ है आपका कि 67 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय जैन महासभा आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है आपका कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया है? तो जैन साहित्य का जो संकलन है वह भाषा और लिपि दोनों पूछा गया। तो भाषा इनकी जो थी वो थी प्राकृति, और लिपि जो थी वो इनकी थी अर्धमागधी। अर्धमागधी थी इनकी लिपि। बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? तो वह होगा मिलिंद, या इन तीनों से अलग है। दिया हुआ है कि 70 नंबर क्वेश्चन के निम्न कथनों पर विचार करिए।
तो दिया हुआ है आपका पहला कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थे। चेटक की पुत्री थे, यानी कि महावीर जो स्वामी हैं वो कह रहा है आपसे कि लिच्छवी के नरेश, जिनका नाम था लिच्छवी के नरेश, जो कि उनका नाम था चेटक, उनकी पुत्री के यह पुत्र थे, पुत्री थी। तो यह गलत है, क्योंकि इनकी पुत्री का नाम था वो था चेटक की, वो नाम था चेलना। और हम लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी जो हैं उनकी माता का नाम जो था वो था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? त्रिशला है। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। सेकंड की बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी की थी, तो सही है यह। तीसरा दिया हुआ है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो कि बनारस से थे, तो यह भी सही है। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह का आयोजन किया गया था। तो यह जो परवन नामक समारोह है, यह जो बौद्ध मठ हैं यानी बौद्ध लोग हैं उनसे संबंधित है। तो इसमें क्या होता था कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि कश्मीर में कनिष्क के शासन में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता कश्मीर में जो कनिष्क के समय में हुई थी वो उस समय अध्यक्षता वसुमित्र ने किए थे। बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है पहला कथन, इसमें कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। कथन ए कह रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दूसरा कारण आर कह रहा है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये दोनों की दोनों तो बात सही है कि जैन धर्म में तो अहिंसा पर बल दिया गया और कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि वे लोग जो हैं वे क्या करते थे कि किसान जो है खेती करता है तो छिड़काव जो करते हैं कीटनाशकों का, तो उसमें जीवों का हत्या करते हैं। और जैन धर्म में ये कहा गया है कि आपको किसी की हत्या नहीं करना है। तो इसमें जो व्याख्या होगा वो होगा आपका कि ए गलत है किंतु आर क्या है आपका सही है। इसमें आपका यही बनेगा कि ए गलत है कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही होगा आपका, न कि ये डी वाला ऑप्शन होगा। क्योंकि दोनों के दोनों कथन अपने आप में सही हैं और आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है, तो वह है आपका धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो वह है नागसेन के रूप में। नागसेन से मिलिंद पन्नो यानी कि राजा मिलिंद और नागसेन के बीच ये संवाद हुआ था, जिसको हम लोग मिलिंद पन्नो के नाम से जानते हैं। दिया हुआ है 76 नंबर क्वेश्चन कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वह हम लोग जानते हैं पद्मपाणि, इस नाम से जानते हैं हम लोग। दिया हुआ है 77 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों विश्वास करते हैं एक दूसरे। 78 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो यह अंतर है इन लोगों में देवी देवताओं की पूजा से संबंधित, ये इन लोगों में मुख्य रूप से अंतर है। 79 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में
विभाजित हुआ था। तो किसके समय में हुआ था? तो यह विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की। सुमेलित करना है, इसमें आपको ये बताना है कि ये जो संगीतियाँ हैं यह भगवान बुद्ध की संगीतियों से संबंधित है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो महाकश्यप। और उस समय राजा कौन था, शासक कौन था? तो वो था अजातशत्रु। ध्यान देंगे आप लोग। और कब हुआ था? तो आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति सवाकामी के समय में हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो वो था आपका कालाशोक। कालाशोक था। और कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। थर्ड की बात करते हैं। दिया हुआ है कि तृतीय बौद्ध संगीति वो हुआ था मुगलीपुत्र तीस, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। और उस समय जो शासक था वो थे अशोक था शासक। और कब समय क्या था? तो 255 ईसा पूर्व था। और बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुआ? कौन शासक था उस समय? तो शासक था कनिष्क। कनिष्क शासक था। और ईस्वी की प्रथम शताब्दी थी। क्या था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी के समय में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1, 2, 3, 4। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि निम्न में कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं वो तीनों के तीनों करते हैं। हिंदू धर्म भी, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, यानी 1, 2, 3 ये तीनों हो जाएगा। बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है। तो पहले आपका मैंने अभी बताया, अभी जिक्र किया पीछे वाले क्वेश्चन में आपका। तो पहले जो होगा वो होगा अजातशत्रु, उसके बाद होगा आपका कालाशोक, उसके बाद होगा आपका अशोक, और अशोक के बाद होगा आपका कनिष्क। ये क्रम होगा। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जो त्रिपिटक का अंग नहीं है तो सुत्त पिटक होता है, विनय पिटक होता है और अभिधम्म पिटक होता है। जातक आपका नहीं होगा इस ऑप्शन में, क्योंकि त्रिपिटक में 3 ही है। बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो वह मिलता है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के रूप में मिलता है। बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। इधर आपको महावीर के नामों से संबंधित है और उनके अर्थ का दिया हुआ है। कैवलिन दिया हुआ है। कैवलिन यानी कि पूर्ण ज्ञानी से संबंधित है, इनको पूर्ण ज्ञान हो गया था। जिन इनको कहा गया है क्योंकि इन्होंने इंद्रियों को क्या कर लिया था? जीत लिया था। महावीर इनको किस लिए कहा जा गया है? क्योंकि यह अपरिमित पराक्रमी थे, इसलिए इनको महावीर कहा गया। और निर्ग्रंथ इनको क्यों कहा गया? क्योंकि यह बंधन रहित थे। ये इनके उपनाम हैं और ये उनके उपनामों के अर्थ हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है आपका कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी, तो वो किए थे पावापुरी में। 87 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो वो हुए थे सुधर्मन। ये इसके अगले अध्यक्ष बने थे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर बौद्ध से संबंधित पूछेगा कि बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्होंने अगला किसको अपना अध्यक्ष चुना था? तो उन्होंने किसी को अध्यक्ष नहीं चुना था। लेकिन अगर आपसे महावीर स्वामी की बात करेगा तो सुधर्मन को याद रखना है आपको। दिया हुआ 88 नंबर क्वेश्चन। अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका जैन धर्म से ही संबंधित है। दिया हुआ 89 नंबर क्वेश्चन कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो कल्पसूत्र के जो रचयिता हैं वो है स्वयंभू जी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। तो इसके जो रचयिता हैं वह है आपके हेमचंद्र। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है?
तो वह आपका मिलता है भगवती सूत्र में। इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। दिया है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो उन्होंने जो जोड़ा था वो जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। 5वां उनका ये है। बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि जैन शिल्पकला का उदाहरण है। तो जैन शिल्पकला का उदाहरण जो है वो आपका उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, या भी सेकंड वाला दिया हुआ है कि आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तीसरा दिया है रणकपुर ब्रैकेट में जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और चौथा आपका दिया हुआ है श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये चारों के चारों आपके ऑप्शन हो जाएंगे। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, उसके बाद आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर का चौमुख मंदिर और श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये रहे आज के प्राचीन इतिहास के प्रश्नों के आंसर। और कल हम लोग इस चैप्टर के ही धार्मिक आंदोलन का ही थर्ड पार्ट के चैप्टर का आंसर प्रश्नों के आंसर करेंगे या टेस्ट देंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।